धौलाना विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हैं सदाकत साहब, नगर के अध्यक्ष डासना शाहिद भाई और हमारे पुराने साथी रहे समाजवादी पार्टी में भी नजर राजपूत जी, आमिर भाई जो विधानसभा महासचिव हैं, इकराम ठेकेदार सचिव साहब, रिजवान भाई वार्ड अध्यक्ष नहाल, मोहम्मद जफर साहब ग्राम अध्यक्ष नहाल, सानू भाई, हकीकत भाई, आदिल भाई, फुरकान भाई, हुसनैन भाई, महबूब भाई, चांद भाई, शहजाद भाई, मोहम्मद आरिफ भाई, नवाजिस मुकद्दस साहब देहरा से, आजाद भाई वो आजाद भाई जिनको लेकर के आज हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आप तमाम साथी आए महानगर कार्यालय पर। आप सभी साथियों का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और आजाद भाई का नाम तो हमने भी बहुत सुना था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई इनसे, क्योंकि जब असलम चौधरी साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी लड़ रही थी चुनाव, उस वक्त हम समाजवादी पार्टी में ही थे और जिला उपाध्यक्ष थे। तो उस चुनाव को हमने देखा था करीब से और आपका नाम सुना था कि भाई अच्छा टक्कर दे रहे हो आप, लेकिन आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा है। विधानसभा अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष ने जब और पूरी टीम ने निर्णय ले लिया है, तो इतना तो आप मान के चलो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में न ही पैसों का खेल चल सकता है, न ही कोई ये कहे कि मैं पैरासूट से टिकट ले आकर के चुनाव लड़ लूंगा। इस पार्टी में वही चुनाव लड़ेगा जो पार्टी के लिए वफादारी के साथ काम करेगा। इस पार्टी का उम्मीदवार हम कार्यकर्ता तय करते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब या पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, वो भी यही कहते हैं कि पंडित जी लोकल स्तर पे तो आप जानते हो कि बेहतर कौन है, लेकिन अब हमसे भी बेहतर कौन जानेगा? वो विधानसभा अध्यक्ष जानेगा। हमसे भी बेहतर कौन जानेगा? वो नगर अध्यक्ष जानेगा, वार्ड अध्यक्ष जानेगा, ग्राम अध्यक्ष जानेंगे। उन्हें पता है कि भाई कौन आपके क्षेत्र में बेहतर चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव लड़ना और जीतना ही सिर्फ मकसद नहीं है हमारा मकसद ये भी है, क्योंकि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जन सेवक है। वो जनता की सेवा करना उनका उद्देश्य है। जो हम राजनीति और पार्टी में जो राजनीति करते हैं, लोग एक पार्षद बनने के बाद भी माफिया बन जाते हैं, वो भू माफिया बनते हैं, लोगों पे जुल्म उठाते हैं। और हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने भी विधायक या कार्यकर्ता है, वो निस्वार्थ रूप से है। उनकी एक ही सोच है कि जहां पे कभी प्रकाश नहीं पहुंचा हो, बहुत अंधेरा हो, उस घर में हम चिराग जला दें। जिनकी कोई मदद नहीं करता हो, उनकी हम मदद करें। और अगर आप सबने आजाद भाई को तय किया है, तो हमें लगता है कि आपका निर्णय गलत नहीं होगा। और आजाद भाई, हम भी आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जहां तक हो सके आप आधी रोटी खाएं, लेकिन पड़ोस में कोई भूखा न रह जाए, इसका विशेष ध्यान आप रखेंगे। यही धर्म भी कहता है और यही राजनीति भी कहता है। लेकिन आज की राजनीति में लोगों ने पैसों को अपना सब कुछ मान लिया, कुर्सी को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन राजनीति का मतलब होता है सेवा करना। हमारा नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पर मंथ 50 लाख रुपया अपने पॉकेट से मास्टर को देते हैं, वो शिक्षक को देते हैं, टीचर को, जो गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को, बेवा के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। 5000 रुपये पर मंथ जाते हैं मौलवी साहब को मस्जिद के पूरे हैदराबाद। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं क्या कहा आपसे, 50 लाख रुपया पर मंथ और पर ईयर 7 करोड़ रुपए का दवाई वो फ्री में अपने तरफ से बांटते हैं। कभी आप हॉस्पिटल चले जाना या दारुसलाम में आप चले जाना, बेशक आप टोपी लगा के जाओ और मैं तिलक लगा के जाऊं, अगर आपसे नंबर आगे मेरा है तो आप हमें पीछे नहीं कर सकते। इसी को असली राम राज्य कहते हैं। असली राम राज्य इसी को कहते हैं कि जो जिसका हक है वो मिले। लेकिन भगवान राम के नाम पर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जाति देख करके न्याय करते हैं,
हमारा नेता जाति देख करके नहीं, कमजोर देख करके उसकी मदद करते हैं। अगर आप कमजोर हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, आपकी मदद होगी। और आप अगर ताकतवर हो, जालिम हो और मुसलमान हो, तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके खिलाफ खड़ा करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपके साथ पार्टी है। अगर हम महानगर अध्यक्ष हैं तो ताकत यही लोग तो है। अगर ये नहीं होंगे तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो जब इन लोगों ने आप पे विश्वास किया है तो हम आपके साथ हैं। जब भी जहां भी बुलाएंगे, किसी अधिकारी से कोई काम हो, आपके लिए लड़ेंगे। हम थाने में पहुंच रहा हूं, पहुंचेंगे। एसीपी महोदय तक पहुंच रहा हूं, आपके लिए पहुंचेंगे। कमिश्नर महोदय के पास पहुंच रहा हूं तो पहुंचेंगे। जिला अधिकारी से आपके लिए कोई काम कराना हो वो कराएंगे। सीडीओ से कोई काम हो उनसे हम आपका काम कराने का काम करेंगे। और संवैधानिक रूप से हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है। और पार्टी चोरों की पार्टी है। कोई चारा घोटाला में लिप्त है, कोई कोयला घोटाला में लिप्त है, कोई जो है रिवर फ्रंट घोटाले में लिप्त है। एक हिंदुस्तान का अकेला नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसपे कोई घोटाला नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा 10 रुपया खाया है। तो हम लोग सीना ठोक करके अधिकारी से बात करते हैं। और किसी पे भी जुल्म हो रहा हो, आप जाति देख के न्याय मत करना। किसी पे भी आपके क्षेत्र में जुल्म हो रहा हो और उसको मदद की जरूरत है, आप खड़े होना। आपके साथ पूरी ऑल इंडिया मजलिस तालिम मुस्लिम गाजियाबाद खड़ी मिलेगी। और जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली साहब बहुत अच्छे इंसान है और मैं चाहूंगा कि आप जाकर के एक बार उनसे भी आप मुलाकात कर ले। और आप तैयारी करें चुनाव की। हमें सीट निकालना है और जनता की सेवा करनी है। जिंदाबाद। जिंदाबाद।